लाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं, क्या लगता है सर आचार संहिता लगने वाली है? आचार संहिता लगने वाली है, अभी कुछ थोड़ा बहुत आश्वासन मिला है, ज़्यादा नहीं। वो बोलते ना आटे में नमक बाबा, जब आप युवाओं की आवाज़ सुन के, बेरोजगारों की आवाज़ सुन के, असहायों की आवाज़ सुन के आप दौड़े चले आते थे, जहाँ भी कोई किधर गए नहीं, जहाँ भी धरना प्रदर्शन चलता था गद्दा लगा के बैठ जाते थे। तो अब जब आप सत्ता में हो और पावर है आपके पास, तो क्यों आप उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। अभी मैं मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर। यहाँ पर बात करते हैं राजीव गांधी युवा मित्रों का लगातार आज करीबन 2.5 महीने से ज़्यादा को धरने हो गए हैं। लगातार कड़ाके की धूप में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए और संघर्ष करते हुए लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के बाद भी भजनलाल सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और बात करें, इन्होंने राजनेताओं मंत्रियों से मुलाकात करने के, काफ़ी मंत्री और राजनेताओं से मुलाकात करी है। और इसके अलावा बात करते हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के आवास पे भी इनका धरना चल रहा है, लेकिन करोड़ीलाल मीणा के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है और नहीं कोई भजनलाल सरकार के द्वारा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो आप देख सकते हो इनका प्रदर्शन लगातार जारी है। आज करीबन 2.5 महीने से इनका प्रदर्शन जारी है, पर लेकिन सरकार की तरफ से कोई रुझान नहीं, कोई ध्यान नहीं। अभी इनसे बात करेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी और क्या फ्यूचर का प्लान रहेगा इनका। तो अभी मैं मौजूद हूँ राजीव गांधी युवा मित्रों के बीच में। अभी हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे। धरने को करीबन लगभग बात करें तो 2.25 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, पर लेकिन भजनलाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं। कड़ाके की धूप में इनका धरना जारी है, संघर्ष जारी है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। नाम? ओम प्रकाश प्रजापति। आपके धरने को करीबन बात करें 2.25 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, पर भजनलाल सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं। क्या लगता है सर आचार संहिता लगने वाली है? आचार संहिता लगने वाली है, अभी कुछ थोड़ा बहुत आश्वासन मिला है, ज़्यादा नहीं। वो बोलते ना आटे में नमक आश्वासन किसने दिया आपको? आश्वासन केवड़े बाबा से पूरी उम्मीद है और कुछ नेताओं से, राजेंद्र राठौड़ साहब से, बाकी और कुछ नेताओं से हमारे को अच्छी उम्मीद है भी कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। आपका धरना करोड़ीलाल मीणा के आवास पे भी चल रहा है? हमारे वहाँ पे भी चल रहा है और यहाँ पे भी चल रहा है, और हमारे भाई बहनों ने कोई कमी नहीं रखी इस सरकार को झुकाने के लिए। मेरे बीकानेर के भाइयों के ने भी वहाँ अर्जुन दास जी मेघवाल साहब का निवास को भी घेरा था, तो सीपी जोशी जी के निवास को भी मेरे भाइयों ने घेरा था। तो मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब भजनलाल जी के गाँव जाकर भी हमारे भाई बहनों ने वो इस सरकार को झुकाने का सरकार को झुकाने का काम किया है। और वहाँ पे भी हमारे भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, जो काफी निंदनीय है। आपने वहाँ के सरपंच के ऊपर भी आरोप लगाया कि इन्होंने मिली भगत से आपको वो किया है। सरपंच साहब ने पहले जब वो गए तो उन्होंने बोला हम आपका शो करेंगे, जबकि दूसरे तीसरे दिन जब भी गए तो उनके साथ अत्याचार किया। वो अपनी भाषा से ही मुकर गए और हमारे भाई बहनों से उसे पिटवाने का काम किया। और बीजेपी सरकार ने जिस टाइम पे कांग्रेस सत्ता में थी, बड़े बड़े वादे किए थे, हम रोजगार देंगे युवाओं को। जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, आपको बेरोजगार कर दिया सर। जब सत्ता में आई थी तो वो 2.5 लाख रोजगार देने की बात गई थी, तब यह सत्ता में आई तो 5000 युवा मित्रों का पेट काटने का काम किया। रोजगार देने तो कहीं रहा, और हमारे से दिया हुआ था वो पूर्ववर्ती सरकार ने, वो भी हमारे से छीन लिया। आज आप यहाँ देखें तो छोटे छोटे बच्चों के साथ महिला आई हुई है, छोटे छोटे हमारे बच्चों के साथ महिलाएं आई हुई है, विकलांग भाई आए हुए हैं, जिसका ये सारा था। जो गांव जा जाकर जहाँ मंत्रियों की गाड़ियाँ नहीं पहुँचती थी, वहाँ जाकर जनता का दिल जीतने का काम कर रहे थे, लोगों को वह लाभ दिलाने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ये सरकार आई तो इन्होंने इसका पेड़ काटने का काम किया। इनकी यहाँ पर गोपाल जी विधायक भी यहाँ पर आए हुए हैं सिविल लाइंस के, क्या आश्वासन देके गए आपको? वो हमारे लिए भगवान बनाकर लाए, वो हमारा आदर्श है, हमें उनसे बहुत अच्छी उम्मीद है और वो हमारे लिए कुछ करेंगे। उनसे हमारे को बहुत अच्छी उम्मीद है। जो हमारे तो यहाँ आकर गए वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे तो हमारे पास भी नहीं है, कम से कम वो हमारे बीच में तो आए कम से कम। क्या अभी भी आपको भजनलाल सरकार के ऊपर विश्वास है? इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे? देखो कि आज तो हमेशा हमारी की जिंदा रखेंगे। आज हम अभी भी आस लगाए बैठे हुए, ये सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी, क्योंकि हम आज तो आखिरी सांस तक ये हमें जब तक उम्मीद लगाए बैठे हुए, और फिर भी हमारे साथ धोखा हुआ तो आने वाले समय हमारी अगर हम चुनाव में इसको देख लेंगे। सर, करोड़ीलाल को धरने का नेता कहा जाता है, जो प्रत्येक धरने में वो लोग खोजते थे। क्या लगता है यहाँ पर करोड़ीलाल मीणा ने, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो वर्तमान में प्रेजेंट में, उन्होंने मुलाकात करी आपसे?
नहीं, यहाँ अभी एक बार भी वो नहीं आए हैं। और पहले जो हमारी बहनें उधर धरने पे बैठी थी तो उनको जबरन वहाँ से उठाया भी गया था। उसके सुनने में आया कि महिलाओं के साथ में पुलिस वालों ने, प्रशासनिक ने मारपीट भी करी है। हाँ, अभद्रता भी की थी, मारपीट, महिला पुलिस भी आई थी, तो उन्होंने वहाँ से हटाने का काम किया। तो किरोड़ी बाबा से एक ही बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबा, जब आप युवाओं की आवाज़ सुन के, बेरोजगारों की आवाज़ सुन के, असहायों की आवाज़ सुन के आप दौड़े चले आते थे। जहाँ भी कोई, बाबा किधर गए? नहीं, जहाँ भी धरना प्रदर्शन चलता था गद्दा लगा के बैठ जाते थे। तो अब जब आप सत्ता में हो और पावर है आपके पास, तो क्यों आप उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? या तो आपकी कथनी करनी में अंतर है, या फिर ये आप इस मुकाम को पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। तो बाबा क्या है कि बाबा की जो छवि है हमारे लिए बहुत पूजनीय है, और हमेशा बाबा को हम गरीबों का, असहायों का, युवाओं का, बेरोजगारों का मसीहा मानते हुए आए हैं। लेकिन अगर बाबा के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है और अगर वो हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी छवि धूमल होने वाली है। और जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसमें अगर ये सरकार हमें बहाल नहीं करती है तो पुरजोर तरीके से हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। लगने वाली है अभी कुछ दिनों के बाद। आचार संहिता मिलने, हमारे देखो एक चीज़ होती है, जब तक सांस होती है तब तक आस होती है। तो हमारी आस विश्वास कायम है। और जहाँ तक है, अब सरकार के रवैये थोड़े बदले हैं पहले से, और रवैये बदले हैं तो निगाहें भी बदली हैं, सब कुछ मौसम परिवर्तन हुआ है। तो आस लग रही है कि हमारी बहाली जल्दी होने वाली है। और अगर मान लो ये लॉलीपॉप देते रहे तो हम इनके गले की वो हड्डी बन जाएंगे, ना तो ये निगल पाएंगे ना उगल पाएंगे। कितना प्रभाव पड़ेगा आज वो लोकसभा चुनाव पर? लोकसभा चुनाव में 25 से 25 सीट लेने की बात करते हैं। हम लोग 5,000 हैं। 5,000 ही नहीं आके हमें, हमारा परिवार है और हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त भी हैं। और हम कलेक्टर में जाके हमने जो अपनी छाप छोड़ी है, हम कलेक्टर में जाके जो अंतिम छोर तक जो व्यक्ति था उसके पास लाभ पहुंचाते थे, वहाँ हमने हमारी छवि इस तरीके से पहुंचाई है कि हम वहाँ जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है हमारा मसीहा आ गया। तो वो हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे? हम वहाँ जाके इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इनको वोट की हानि देंगे। इनको इस उंगली का ताकत का अंदाज़ा नहीं है। इस उंगली से अगर ये वहाँ बैठ सकते हैं सिंहासन पे गिराने का काम भी हम करेंगे, अगर ये हमारी बात नहीं समझे तो। आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार 2.5 महीने से करीबन धरना चल रहा है, पर लेकिन सरकार के द्वारा कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई आश्वासन नहीं। अभी इनको हालांकि विश्वास बदलना है सरकार के ऊपर अभी भी है, जब तक सांस है जब तक आस है, इनका कहना है। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, यदि इनकी बात मान ली जाती है सरकार के द्वारा तो अच्छी बात है, यदि बात नहीं मानी जाती है तो लोकसभा चुनावों के अंदर काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर सिटी।